नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे IEX के बारे में। देखो IEX में लगा है आज 10% का अपर सर्किट। इसके फ्यूचर टारगेट क्या हो सकती है, प्लस इसमें आज इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई है, उसके पीछे न्यूज़ को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और चार्ट को भी देखेंगे। चार्ट पे हमें अब क्या मौका बनते हुए दिखा है और जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने इसको जो लेके रखा है उसके क्या रिटर्न है वो भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बड़ा बने रहिए और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो देखो IEX के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, बहुत जन नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। IEX जो है इंडियन एनर्जी प्लेटफॉर्म है। ये देखो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, यानी कि पावर ट्रेडिंग जो पावर्स आपके घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये वो एक्सचेंज है जो बायर सेलर होते हैं वो यहाँ पे आके बाय सेल कर सकते हैं। जिस तरह से आप NSE BSE पे जाकर कोई शेयर खरीदते बेचते हो, तो यहाँ पे पावर की यहाँ पे एक्सचेंज होती है। इसको जो रेगुलेट करती है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन करती है और IEX ऑपरेशन स्टार्ट हुई थी 2008 से, ठीक है। अब देखो इसमें जो 10% की तेज़ी आई है पिछले 5 दिन में, ऑलमोस्ट 12.60% ऊपर है। एक महीने में ऑलमोस्ट 17.61% ऊपर है। 6 महीने में देखो तो 101% तक ऊपर है। ईयर टू डेट में देखो तो 219% तक के ऊपर है, यानी कि देखो ऑलरेडी कितना तगड़ा रिटर्न दे चुका है। बट ये अभी और जाएगा, इसके न्यूज़ पे भी आएंगे। एक साल में देखो तो 263% की रिटर्न, 5 साल में देखो तो ऑलमोस्ट 350% की रिटर्न और मैक्सिमम देखिए अगर हम तो ये भी 350% रिटर्न ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज की लिस्टिंग इसकी बहुत ही नई है। 2017 में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब देखो इसके पीछे जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से एक नोटिस आया है। अपन इस नोटिस को आराम से इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इसको आराम से समझ लेना। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच फेज 1 द लोएस्ट द कॉस्ट ऑफ द पावर परचेज टू कंज्यूमर रिलेटेड, ठीक है। ये पूरा नोटिस है। आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके आप पूरा पढ़ लेना। मैं आपको रफली में समझाता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है शॉर्ट में, ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। हालांकि इसको पोस्ट करके डेफिनेटली आप पूरा जरूर पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ वाला पॉइंट आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली पॉइंट पे ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इट इज़ तो यहाँ पे जो बोला गया है ना वो यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोटिस करो। इट इज़ हैंस वाइडली रिकॉग्नाइज द एसेंशियल नेक्स्ट स्टेप इन द रिफॉर्मिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात हो रही है एंड द मूविंग टुवर्ड्स वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइस फ्रेमवर्क की यहाँ पे बातचीत चल रही है। यानी कि एक ही देश में आपको जो प्राइसेस हो रही है वो अलग अलग मिलती है और यहाँ पे एक करने की बातचीत चल रही है। और जो क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच इन द डे अहीड होराइजन इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन, जो कि यहाँ पे कोई लिखा मैंने दिखाई भी था। इसको IEX को भी यही ऑन करती है एंड ऑन नहीं मतलब इसको रेगुलेट करती है एंड विल इंश्योर दैट द चीपेस्ट, यहाँ पे देखो चीपेस्ट जनरेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री आर डिस्पैच। मैं इसको लाइन को हटाया था, आपको ये लाइन दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जनरेटिंग यहाँ पे दिखा हुआ है country we are dispatching to meet overall system demand and will thus a win-win for the both distribution companies and generation and ultimately result in the significant annual saving for the electricity consumer, ठीक है। मैं इस लाइन को हटाता हूँ ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ सको, तो इसका आप आराम से पोस्ट करके पूरा पढ़ लेना। बोला कि क्या देखो हमें जो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है अभी वन नेशन, मतलब एक ही देश में एक ही प्राइस होना चाहिए पावर को लेके। अब देखो हमें बेनिफिट किसको मिलेगा, इनका जो बोलना है कि देखो जो चीपेस्ट यहाँ पे जनरेटिंग पावर रिसोर्स है ना, अब देखो IEX प्लेटफॉर्म है जो सस्ता में माल बेचेगा, इनका जो सस्ता में पावर बेचेगा डेफिनेटली बायर वहीं से खरीदेंगे। तो यहाँ पे बायर को भी सस्ते में मिल रहा है और बेचने वाले को भी सस्ते मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो IEX पे जो है ना, यहाँ ज़्यादातर IEX पे प्राइवेट प्लेयर लिस्टेड है। अब देखो तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है पावर की वो लिस्टेड है। बट अगर यहाँ पे गवर्नमेंट प्लेयर भी आ जाए, यानी कि जो NTPC है और भी जो कंपनीज है गवर्नमेंट की जो पावर जनरेट करती है, अगर वो भी यहाँ पे लिस्टिंग हो जाए और वो भी यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दे, तो सोचो कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे IEX के ट्रेडिंग वॉल्यूम में प्लस IEX के प्रॉफिट में भी। और ये जो न्यूज़ है डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक जो मेरा टारगेट था, मैं इस स्टॉक को ऑलमोस्ट बहुत ही पहले से ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ 1000 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो अभी 1000 तक नहीं, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो अब मेरा टारगेट जो है 1000 से बढ़ के 1500 हो गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ से इस न्यूज़ के बाद डेफिनेटली हमें अगर बहुत ही क्विक की बात करूँ तो 20-30% का गेन तो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखो तो हम चैनल पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ IEX के बारे में। देखो IEX के बारे में मैंने बहुत ही वीडियो बना रखा है। आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीडियो आपको मिल जाएगा, बिकॉज मैंने IEX पर जब भी अपॉर्चुनिटी बनी है, देखो एक वीक पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया कि IEX पर बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे देखो टारगेट बहुत ऊपर के है, जहाँ में मैंने बताया था कि 1000 का टारगेट है। देखो अभी टारगेट बढ़ गया, 1000 के ऊपर के हैं, बट चार्ट को भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे। चलते हैं इसके पहले रिजल्ट पे। यहाँ पे देखो मैंने इसका ईयरली रिजल्ट रखा हुआ है, क्वार्टरली अभी तक आया नहीं है। लेटेस्ट वाला जब आएंगे तो उसको भी हम स्टडी करेंगे।
अभी देखो नेट सेल्स की बात करें, देखो ईयरली बेसिस पे 34.10% की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 55.51% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 49.25% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 11.34% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो रिजल्ट है वो मुझे उतने भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे, बट हाँ एक सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रही है। अब चलेंगे इसका हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे ये चार्ट लगा के रखा मैंने, ये वीकली चार्ट लगा के रखा। बात करें थोड़े पीछे से तो देखो स्टॉक की लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है ऑलमोस्ट 2017 के आसपास 150 के भाव का ये स्टॉक था। स्टॉक उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था ऑलमोस्ट 2017 से लेके यहाँ बात करें मार्च 2020 कोविड के टाइम पे ये लो बनाया था 112 रुपये 5 पैसे का। अब देखो उसके बाद स्टॉक ना उसी रेंज में था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया 2020 के आसपास, जनवरी 2020 में 200 रुपये का, और इसी लेवल पे मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। मेरी पहली जो पोजीशन थी वो भी 200 रुपये के आसपास में ही थी। अब देखो स्टॉक ने 2 बार यहाँ पे हाई बनाया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो 2 बार यहाँ पे हाई बनाया, बट देखो फिर से गिर के ये ऑलमोस्ट मार्च 2020 में, सॉरी या मार्च 2020 कोविड के टाइम पर ये 116 रुपये का भी यहाँ पे लो बना दिया। अब देखो वहाँ पर फिर से एक तेज़ी आई इसमें। देखो तेज़ी जो आई इसमें, अगर आप देखो यहाँ पे देखो तेज़ी इतनी तगड़ी आई, जो स्टॉक यहाँ पे अभी अगर बात करूँ तो इसने इसी मंथ में 704 रुपये का हाई बनाया और बहुत ही अच्छी। मैंने इसको 180 के भाव पे ऐड किया था, फिर 208, 220, 260 और 300 के भाव में मैं ऐड करते गया था। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि एक अच्छी बड़ी अगर डिप आ जाए तो मैं और भी पोजीशन लगाऊँ, बट एक चीज़ आप नोटिस करना, कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक पर ना लगाओ। एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं, और मेरी भी कुछ ऐसी ही लगा के रखी है। अगर आप देखो इसमें अभी तो देखो स्टॉक एक आसपास में एक रेजिस्टेंस था, लगभग यहाँ बात करते हैं 413 रुपये का। यहाँ पे देखो स्टॉक नीचे गिरा था, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया था। मैंने तब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, यानी कि हर एक पॉइंट पे मैंने इसका वीडियो बनाया है। ये भी एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके देखो स्टॉक अभी ऊपर सस्टेन किया था, फिर इसमें डिप नहीं आई। अब देखो स्टॉक ने फिर यहाँ पे बीच में, मैं दिखाता हूँ आपको इसका डेली चार्ट पे। तो देखो यहाँ डेली चार्ट पे आपको दिखा होगा स्टॉक एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ बन गया था, ऑलमोस्ट ये 620 के आसपास। स्टॉक नीचे आया, लगभग 566 का लो बनाया, बट उसके बाद देखो फिर से तेजी आ गई। स्टॉक फिर से ऊपर 666 का हाई मारा, बट फिर से देखो अगर आप बोलो तो देखो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने को आया ये लगभग 620 के आसपास, और वो ब्रेक करने के बाद देखो आज फिर से यहाँ पे क्लोजिंग प्लस आज की जो वॉल्यूम है वो भी हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अभी देखो इसकी बात करें अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। देखो मोनोपोली बिजनेस है, मार्केट शेयर 90% से ज़्यादा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। ये जो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है यहाँ पे, तो हर तरफ से एक बोले तो यहाँ पे अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो इस चक्कर में क्यों बेचना है इसका। हाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की बात करूँ, देखो मेरे जो टारगेट है पर्सनल, जो मैं टारगेट लेके चला हूँ इसका, मुझे लगता है स्टॉक 4 डिजिट के पार जाएगा, और मैं बहुत ही नीचे के प्राइस से बोल रहा हूँ। जब मैंने पहले भी इसमें पोजीशन बनाई थी तब भी मैं सोचा था कि स्टॉक 1000 के पार जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने एटलीस्ट 2 साल तो सोचा था, बट ये साल तो ये स्टॉक मेरे को आई थिंक 1 साल में ही इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है। अभी देखो इसमें फ्रेश पोजीशन की बात करें ना अगर हम, तो देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे देखो स्टॉक सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रही है, जो बीच में भी यहाँ पे सपोर्ट ली थी, और मैंने तब भी कहा था इसमें। अभी देखो तो स्टॉक उसके ऊपर कर रहा है। अभी देखो फिलहाल फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो, हालांकि स्टॉक का टारगेट बहुत ऊपर है, तेजी जो है वो और भी कंटिन्यू इसमें हो सकती है। तो लेकिन देखो थोड़ा सा अगर डीप इसमें मिले ना तो तब उसमें आप ज़्यादा पोजीशन ऐड करो। ऊपर ऊपर के लेवल पे छोटे लेवल, एंड जो नीचे पे जब स्टॉक गिरे तो वहाँ पे आप ज़्यादा पोजीशन लेके इसको एवरेज प्राइस कर सकते हो। बट हाँ देखो स्टॉप लॉस ज़रूर रखो, बिकॉज स्टॉक जितना भागा है थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट मुझे नहीं लगता कि जो अभी यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो ये प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ी सी गिरावट आए, बट इतनी जल्दी नहीं आएगी। हाँ गिरावट आएगी ज़रूर, बट ये टाइम लेगा। जब ये न्यूज़ एक बार स्टॉक जब अच्छे से भाग जाएगा, फिर एक कंसोलिडेशन का जोन में आएगा जहाँ पे स्टॉक एक रेंज बाउंड में चल रहा होगा, तब थोड़ी सी हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद फिर हम पोजीशन को देखेंगे। बट फिलहाल के देखो फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो छोटे छोटे करके, बट पूरी भारी एक बार में पोजीशन मत लो, गिरावट का वेट करो। पोजीशन बनी हुई है ऑलरेडी तो इसको आप आराम से चैन से सोच सकते हो इसको लेके। अब देखो जो कंपनी है ना, कंपनी अब एक मिड कैप स्टॉक बन चुकी है 19,335 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। से होल्डिंग पैटर्न देखिए अगर तो देखो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दिख नहीं रही है। एफआईएस 36.66% की ओन करती है, म्यूचुअल फंड भी 15.63% ओन करता है, एनआई के पास 37.87% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 9.51% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शोल्डर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन इसको ऑन करती है, गिरवी रहा कोई भी शेयर में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 14 स्कीम के पास 15.63% का स्टेक है और 172 एफआईएस के पास 36.66% का स्टेक है। और हाईएस्ट शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो डीपीवीएल वेंचर के पास है 7.68% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 18% का स्टेक है। तो देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने बहुत ही अच्छा स्टेक से लेकर रखा और एक मिड कैप स्टॉक है,
पावर एक्सचेंज है, इकलौती कंपनी है, और भी कंपनी है बट इसका जो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, तो इस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। अदरवाइज मैं ब्लाइंड बेट नहीं बोलूँगा, बट IEX को आप आराम से लॉन्ग डिजिट रख सकते हो। जो मेरे पर्सनल टारगेट है मैं उसका बढ़ा के करता हूँ 1500 रुपये का, तो उस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन पूरा का पूरा आपका ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैं वीडियो ख़त्म करने के पहले आपको मैं अपनी होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। तो मैं अपनी होल्डिंग दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मेरी होल्डिंग है। मैंने IEX का यहाँ पे आपको शेयर नाम दिख रहा होगा, देखो इसको मैं 262.43 का भाव दिख रहा है, बट ये एवरेज प्राइस है। मैंने 300 के बाहर भी 320 में भी लिया था, और भी एक मौका मुझे मिला था ऑलमोस्ट जब बीच में गिरावट आई थी 400 के आसपास, बट मैं ले नहीं पाया बिकॉज मेरी तब अगर मैं लेता तो मेरी पोर्टफोलियो का मतलब मैनेज नहीं हो पाता, तो मैंने छोड़ दिया। अभी देखो इसका भाव 704 का दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है 168.38% का। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो का ये स्टॉक आई थिंक 9% तक ऑन करता है मेरी। अभी मैं इसमें और भी पोजीशन बढ़ाऊंगा जब एक अच्छी सी गिरावट है। अदरवाइज देखो मुझे 168% का रिटर्न ऑलमोस्ट एक साल के अंदर ही बनते हुए दिखा है। और देखो ये जो मैं तरीका करता हूँ ना, ये मैं चाहता हूँ कि आपको भी बताऊँ, तो ये मैं एक मेरी मंथली ट्रिक है, मैं उसके अकॉर्डिंग स्टॉक ढूंढता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं मंथली बेसिस पे भी एक सीरीज़ लाऊं, हालांकि हमारी वीकली बेसिस पे भी एक सीरीज़ है मार्केट पर वीकली 6 स्टॉक के ऊपर, तो अगर आप चाहते हो कि मैं मंथली बेसिस पे भी स्टॉक जो सीरीज़ लाऊं, तो आप मेक श्योर कमेंट करो कि मार्केट पर वीकली 6 मार्केट पर वीकली नहीं मंथली 6, तो मैं ये सीरीज़ और एक नई सीरीज़ कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द लाने की। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।